and welcome back to our channel Life with Shubhi and Shreya. Life with Shubhi and Shreya and आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ इंडोर प्लांट्स की एक वीडियो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम एंड आप कैसे टाइप के प्लांट्स अपने घर में रख सकते हैं. सो उस टाइप की वीडियो एक है एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए. राइट शुभी? हाँ. शुभी, आज आप हमें किस प्लांट्स के बारे में बताना चाहते हैं? Indoor plants. Indoor plants, right. So here we have the variety of our indoor plants. However, आप देख सकते हैं कि हम indoor नहीं बैठे हुए. ऐसा क्यों शुभी? Because all the indoor plants are actually outdoor plants. Yes, so every plant is actually outdoor plant. It just depends कि उनकी sunlight की need and water की need कैसी है. So for example, if we talk about this jade plant, it can survive outside and it can survive indoors also. But आपको इसको जितनी इसकी sunlight की demand है उतना ही देना है इसको, not too much, otherwise it will burn out, not too low, otherwise it will die out. So एक optimum amount of sunlight and water that is needed for a plant to be indoor plant, if you can provide that sunlight and water indoors, then that plant becomes an indoor plant. yes. So सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इनकी watering requirement के ऊपर. So as you can see, ये मेरे पास मेरे 2 snake plants है. कौन से plants है शुभू ये? Snake plant. राइट. सो आपको हमेशा बताया जाता है कि स्नेक प्लांट को हमें ज़्यादा वाटर नहीं देना चाहिए. एंड ऐसा क्यों शुभी? उनकी लीव्स ऐसे बने हुए हैं कि वो रिटेन वाटर कर सकते हैं इवन इन हॉट सनी कंडीशन. यस. सो इन्हें हमें पहले ही वाटर कम देना पड़ता है. एंड जनरली लोगों के साथ ये होता है कि दे ब्रिंग होम सम काइंड ऑफ इंडोर प्लांट्स एंड दैट डाई आउट. दिस इज़ बिकॉज इनको सर्दियों में, अगर हम विंटर्स की बात करें तो हफ्ते में एक बार पानी देना भी इज़ मोर देन इनफ इफ़ you are not putting them in sun too much. and अगर हम summers की बात करें तो yes, depending on the soil, how dry it is, it depends कि आपको कितना पानी देना है. so for example, यहाँ हमारी जो रबर प्लांट है इसका जो पानी है हम ऊपर से ही देख सकते हैं कि मिट्टी अभी गीली है. so we are not going to give any water to this. however, अगर मैं जेड प्लांट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो मिट्टी है ये सूखी हुई है. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हमें थोड़ा सा अंदर भी देखना पड़ता है कि अंदर भी सूखा हुआ है तो उसे हम पानी देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद अ स्नेक प्लांट कि स्नेक प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट है. सो शुभी, क्या आप हमें बताएंगे कि स्नेक प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले ज़्यादा बड़े प्लॉट्स में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो कम्पैक्ट पॉट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं. यस. अगर आप ज़्यादा बड़े पॉट में इनको रखेंगे तो ये कॉम्पैक्ट नहीं रह पाएंगे. एंड स्नेक प्लांट की एक खासियत है कि छोटे पॉट्स में ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं. सो आप जैसा कि देख सकते हैं हमने ये वाले सेरेमिक के पॉट्स यूज़ करे हैं. बट अगर आप छोटे पॉट्स, इस टाइप के पॉट्स भी यूज़ करेंगे तो वो उसमें भी सर्वाइव कर सकता है. देन वी कम टू व्हाट प्लांट? Adenium plants. So this one here is our adenium plant. ये हमने 2 plants Amazon से मंगवाए थे and they are pretty hardy. They are surviving right. जबकि Amazon के बाकी के plants के मुकाबले में ये सही है. ये भी Amazon से ही मंगवाया गया था बट कुछ ज़्यादा I don't know, शायद समर्स आएंगी तो सर्वाइव कर जाए एंड देन इट विल ग्रो. बट अभी तक ग्रोथ इसमें नहीं हुई है. हालांकि वहीं अडेनियम इज़ हार्डी प्लांट जो कि चल रहा है. इसको आप एज एन इंडोर एज एन आउटडोर प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? पीस लिली. यस. सो दिस इज़ द वन पीस लिली प्लांट. एंड अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पा रहा है. नाउ वी कम टू Jade and rubber. yes, this is our rubber plant and इसके लीव्स पे अभी मिट्टी जम चुकी है. we have to clean it up. so इसके लीव्स को टाइम टू टाइम आप साफ करते रहिए. and jade plant and rubber plant are 2 plants which are very hardy plant. so अगर आप इनको एक हफ्ता 2 हफ्ता पानी देना भूल जाते हैं, they are very forgiving plants and you can water them afterwards. but कभी भी ओवर वाटर ना कीजिए क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स ओवर वाटरिंग की वजह से ही डाई आउट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव व्हाट शुड बी?
और दिस प्लांट जिसको हम क्या बोलते हैं शुभी? सॉन्ग ऑफ इंडिया। यस, ये भी बहुत ही फॉरगिविंग प्लांट है एंड आप इसको इसकी नोड्स के ज़रिए भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। सो ये अपने आप ही अपने लीव शेड करता रहता है एंड देन न्यू लीव्स इसके आते रहते हैं। इट इज़ वेरी फॉरगिविंग प्लांट। आप इससे थोड़ा अगर वाटर कम करेंगे तब भी ये चलता रहेगा। मनी प्लांट। येस, सो वी हैव आवर नेक्स्ट वन इज़ मनी प्लांट, जो कि आउटडोर एंड इंडोर दोनों होता है। एंड एज यू कैन सी हमने इसे कट करके पानी में डाला हुआ है एंड हियर यू कैन सी कि इसकी न्यू रूट्स आनी शुरू हो गई है। इट इज़ वेरी ईजी। आप कहीं से भी जाके आप एक प्लांट ले आएँ, अगर आपके फ्रेंड के घर पे कहीं पे भी हो, सो जस्ट कट इट फ्रॉम हियर फ्रॉम द नोड्स एंड इसको आप वाटर में रख दें। 1-2 महीने में इनकी रूट्स आ जाएंगे, देन यू कैन ट्रांसप्लांट इट टू सम काइंड ऑफ सॉइल। प्लांट जो कि हमारा एक इंडोर प्लांट है, दिस इज़ डांसिंग बैम्बू जिसे कहते हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ गुड़गांव मॉम्स। जब मैंने इसके बारे में क्वेरी करी, वहाँ से एक मॉम ने मुझे कांटेक्ट किया एंड उनके पास ये थे, सो शी वांटेड टू गिव इट टू मी एंड ताकि मैं इनका ध्यान रख सकूँ। सो इनमें मुझे सबसे पहले ये बात पता चली कि दे डोंट नीड मच वाटर। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि इनका पानी बहुत ही कम है। सो दे जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड दैट टू आरओ वाटर। सो अगर आप सिंपल वाटर देते हैं इनको, टैप वाटर, तो उसमें ये दिक्कत हो सकती है कि देयर में भी फ्लोराइड कंटेंट जो कि ज़्यादा हो। इसके अलावा आप हमें क्या बताना चाहेंगे? कासा गोल्ड का वाटरिंग कैन। यस, ये वाटरिंग कैन हमने स्पेसिफिकली अपने इंडोर प्लांट्स के लिए लिया है एंड इट इज़ प्रिटी स्टर्डी एंड इसकी फिनिशिंग इन लुक इट्स वेरी नाइस। आई लव द गोल्डन कलर। ये वाइट कलर में भी अवेलेबल था बट मैंने इसे गोल्डन कलर में लेना प्रेफर किया है बिकॉज इट मैचेस द सेरेमिक प्लांटर्स एंड एवरीथिंग। सो आई जस्ट लव इट। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्टर्डी है। मैं अपने वाटर फ्लो को कंट्रोल कर सकती हूँ। सो अभी मैं को थोड़ा सा आपको पानी से दे के दिखाती हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे जेड प्लांट में और सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की जो मिट्टी है वो सूखी हुई है। एज यू कैन सी अंदर की भी सूखी हुई है। सो आई एम गोइंग टू गिव देम सम वाटर। नाउ I can control the water flow here with the help of this one, and just a little amount of water is needed. इससे ज़्यादा वाटर की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो इसमें जो आपके नॉर्मल गार्डनिंग के वाटरिंग कैन होते हैं वो इतने हेल्पफुल नहीं होते क्योंकि दे आर मेंट टू डू शावरिंग। 2.5 लीटर की इसकी वाटरिंग कैपेसिटी होती है। सो आई लव दिस। स्टर्डी स्टेनलेस स्टील का ये बना हुआ है। इस सकता है मेरे पास एक बॉन्साई प्लांट है विच इज़ एक्चुअली एन आउटडोर प्लांट। सो वहाँ पे जब मुझे देना हो पानी, आई कैन नॉट स्प्रिंकल द वाटर ऑन द लीव्स और द फ्लावर्स, अदरवाइज वो फ्लावर्स झड़ के नीचे गिर जाते हैं। सो देयर इट कम्स वेरी हैंडी बिकॉज ये मैं नीचे नीचे पानी देती हूँ आराम से इससे। वाटरिंग कैन की जो एक सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि अगर मुझे इसे इंडोर भी रखना हो तो मुझे इसे छुपा छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल वाटरिंग कैन इटसेल्फ कि आई वुड लाइक टू शो इट ऑफ एक्चुअली। जितने भी गेस्ट आएंगे उनके सामने मैं दिखा सकती हूँ इसको आराम से। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बाय। होपफुली आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो। येस, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। बाय बाय।